हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके इस यूट्यूब चैनल में। तो आज की इस क्लास में कराएंगे कक्षा 7 का प्रश्नावली 16.1। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित आकृति में सममित रेखाएं खींचिए। ठीक है, सममित रेखाएं आखिर ये होता है क्या है, पहले उसको जान लेते हैं। देखो, सममित रेखाएं उस रेखा को बोलते हैं जो किसी आकृति को बराबर भाग में बांट दे। ठीक ना, एकदम एग्जैक्ट सेम भाग में। तो कहने का मतलब ये है, यहाँ पे देखिए इस एग्जाम्पल से जो आपके बुक में है, इससे देख के आपको समझ में आ जाएगा। जैसे ये एक स्टार बना हुआ है, ठीक है, दिख रहा है। इसमें हम एक सीधा रेखा खींच दे तो इस सममित आकृति हो गई, ठीक ना, सममित रेखा हो गई। ठीक है, अगर यदि हम इस स्टार को मोड़ देंगे तो ये एक दूसरे को ढक लेगा। ठीक ना, इधर से मोड़ देंगे तो पूरा बराबर भाग में आ जाएगा। मतलब बराबर भाग में बांटना ही को कहते हैं सममित रेखाएं। तो जैसे इस स्टार में एक रेखा हो गया, देखो यहाँ पे बटरफ्लाई में एकदम बीचों बीच अगर हम रेखा खींच देंगे तो इसको अगर यदि हम मोड़ देंगे तो एक के ऊपर एक सेम भाग में आ जाएगा। ठीक ना, बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा। उसी प्रकार ये स्माइली का फेस है, इसमें अगर हम एक रेखा बीचों बीच खींच देंगे तो देखो लेफ्ट साइड यहाँ पे आंख है तो राइट साइड यहाँ आंख है तो लेफ्ट साइड इधर आंख है। एकदम बराबर बराबर है, सब चीज बराबर बराबर में ही होना चाहिए। ठीक ना बच्चा। उसी प्रकार यहाँ देखो टी अल्फाबेट है, इसमें हम दे देंगे तो फिर इसको मोड़ेंगे तो फिर सेम भाग में बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन बहुत सा ऐसा आकृति होता है जिसमें बराबर बराबर भाग में नहीं बढ़ता है। तो जैसे क्वेश्चन बनाएंगे समझ में आ जाएगा। जैसे ये एम आपको दिख रहा है, इसमें हम सीधा रेखा खींच दे रहे हैं तो ये सममित आकृति जो है बढ़ गई। सममित रेखा जो है दोनों को बराबर बराबर हिस्सों में बांट दे रहा है। ठीक है, तो उसी प्रकार देखो ये ओ में हम सीधा खींच सकते हैं तो इस इधर से भी हम खींच सकते हैं। ठीक ना, इधर से अगर हम खींचेंगे तो इसको मोड़ेंगे तो सेम एकदम एग्जैक्ट वैसा ही होगा। बहुत सममित रेखाएं खींची जा सकती है किसी भी आकृति में। ठीक है, तो देखो यहाँ पे है। आई होप समझ में आ गए हो कि सममित रेखाएं किसे कहते हैं। तो चलिए अब क्वेश्चन बनाते हैं। तो बच्चा ये रहा पहला क्वेश्चन। इस तरह का वर्ग है और इसमें दो छेद है, ठीक ना, गोल गोल छेद है। तो इसको सममित आकृति में बांटना है, सममित रेखाओं में बांटना है। तो देखो हम बांट रहे हैं एकदम एग्जैक्ट। तो देखो हम बांट दे रहे हैं। ठीक है, एक ऐसा हो जाएगा और दूसरा रेखा हम इस तरह से भी खींच सकते हैं। इसमें दो सममित रेखाएं खींची जा सकती है, बहुत तरह से खींच सकते हैं। हम इधर से भी खींच सकते हैं, पर इधर से जब हम खींचेंगे तो क्या बराबर, देखो यहाँ छेदा यहाँ पे है, इस साइड है। अगर इधर से हम खींच देंगे तो ये छेदा इधर है ना, ये छेदा को यहाँ पे रहना था। अगर यहाँ रहता इस जगह पे, मतलब इस जगह पे रहता तो यहाँ पे एक सममित रेखा और खींची जा सकती थी, लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे है, इसलिए इसमें दो ही सममित रेखा खींची जा सकती है। उसी प्रकार दूसरा फिगर में देख लेते हैं। तो दूसरा फिगर में भी हम इस तरह खींच सकते हैं। इस तरह यदि हम खींच देंगे, अगर हम इस तरह से खींच देंगे सीधा सीधी, तो यहाँ पे एक छेदा है ना, तो इसका छेदा यहाँ पे होना चाहिए था, तभी सममित आकृति होता। इसलिए यहाँ पे इस तरह हम सममित रेखा नहीं खींच सकते हैं। हम किस तरह खींच सकते हैं, क्रॉस में खींच सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह हम खींच देंगे। ठीक है, अब देखो ये छेदा है, इसको बराबर भाग में बांट दिया। हम इसे मोड़ देंगे तो बराबर बराबर हिस्सा बढ़ जाएगा। ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया, ठीक ना, पर कोई नहीं, आप लोग समझ गए होंगे कैसे करना है। आप लोग कॉपी में अच्छे से बनाइएगा। और इधर से भी हम और एक सममित रेखा हम खींच सकते हैं। ठीक है बच्चा, अब इधर से भी मोड़ेंगे तो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा। आई होप समझ में आ गई होगी। तीसरा नंबर देख लेते हैं। तीसरा नंबर इसका वर्ग है, इसमें 4 गो छेदा है। तो इसको हम कैसे बांट सकते हैं, देखो ऐसे हम बांट देंगे, ऐसे बांट देंगे, इधर से मोड़ेंगे तो बराबर बराबर हिस्सा में बढ़ जाएगा। उसी प्रकार हम ऐसे भी बांट सकते हैं, इधर से भी मोड़ेंगे तो बराबर बराबर हिस्सा में बढ़ जाएगा। उसी प्रकार हम इस तरह भी कर सकते हैं इसको, ठीक ना, इस तरह भी कर सकते हैं क्योंकि छेदा के बीचों बीच चल जाएगा। और इधर से भी हम लोग खींच सकते हैं। तो इसमें किस सममित रेखा खींचा गया, 1 2 3, 3 को खींच सकते हैं। ठीक ना, अब यहाँ पे देख रहे हैं इसको हम कैसे खींच सकते हैं। देखो इस तरह खींच देंगे तो हो जाएगा, एक सममित रेखा ये हो गया। दूसरा सममित रेखा हम खींचना चाहेंगे, देखो ये छेदा जो है थोड़ा ऊपर नीचे हो गया बुक प्रिंट में, लेकिन आंसर में आप लोग देखिएगा तो सीधा रहेगा। ठीक ना, तो इस तरह हम लोग खींच सकते हैं इसको। ठीक है, ये छेदा थोड़ा टेढ़ा है, यहाँ पे लग रहा है कि नहीं होगा। एज पर इस फिगर के अनुसार ये वाला सममित रेखा नहीं होगा, लेकिन नहीं, आपका आंसर में ये जो छेद है यहाँ पे है दिया हुआ है। ठीक है, आई होप समझ में आ गई होगी।
उसी प्रकार इस तरह भी हम लोग खींच सकते हैं। इसको देखो बराबर, ये छेदा यहाँ है तो ये छेदा यहाँ है, ये छेदा यहाँ तो यहाँ पे है, ठीक ना। तो इस तरह भी हम लोग खींच सकते हैं। उसी प्रकार इस तरह भी हम लोग खींच सकते हैं। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन ये त्रिभुज है 5वां नंबर। तो इसको कैसे खींच सकते हैं? इसको ऐसे अगर हम खींचेंगे, ठीक ना, ऐसे अगर हम खींच दें तो ये छेदा तो बराबर बराबर हिस्सों में बढ़ जाएगा, लेकिन ये छेदा आपका एक एक्स्ट्रा हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी एक छेदा रहता तो इस तरह हम खींच सकते थे, लेकिन यहाँ पे नहीं है तो हम इसका सिर्फ एक ही लाइन खींच सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे सीधा हम खींच देंगे, यही हो जाएगा। उसी प्रकार इसका भी वैसे ही हो जाएगा। कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। उस प्रकार ये अर्धवृत्त है, अर्धवृत्त को हम सिर्फ एक ही सममित रेखा खींच सकते हैं, ठीक है, बराबर बराबर हिस्सों में, तब बढ़ जाएगा। एक वृत्त का अनंत हम खींच सकते हैं, कोई भी वृत्त का अनंत क्या सममित रेखा खींची जा सकती है, लेकिन इस फिगर के अनुसार देखो यहाँ पे अलग, यहाँ पे गोल है तो यहाँ पे गोल है, ठीक है। किताब में क्वेश्चन में तो ऐसा है, लेकिन आंसर में जो है यहाँ एकदम एग्जैक्ट सीधा में, तो इसका इस तरह सीधा खींचा गया है। लेकिन इस फिगर के अनुसार अगर हम सममित रेखा खींचेंगे तो इस तरह बनेगा, इस फिगर के अनुसार। लेकिन आपका आंसर देख लीजिएगा, जो गोल गोल है यहाँ पे मिस प्रिंट हुआ है, लेकिन आंसर में आपका दिया हुआ दूसरा तरीका से। लेकिन इस फिगर के अनुसार इस तरह सममित रेखा खींचाएगा। हम इधर से मोड़ेंगे तो बराबर बढ़ जाएगा और इधर से मोड़ेंगे तो बराबर बढ़ जाएगा, लेकिन आंसर में इस तरह सीधा सीधी दिया हुआ है, ठीक ना। क्यों दिया हुआ है? क्योंकि उसमें फिगर सही है। आई होप समझ में आ गई ये क्वेश्चन भी। चलिए अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 है कि निम्नलिखित आकृति में सममित रेखा खींची गई है, इनमें दूसरे छेद को दर्शाइए। तो देखो ये सममित रेखा यहाँ से यहाँ तक खींच दिया है, तो यहाँ पे छेदा है तो दूसरा छेदा कहाँ हो जाएगा? यहाँ पे हो जाएगा, तब ना एग्जैक्ट बराबर हो जाएगा, ठीक है बच्चा। इसमें एक छेदा यहाँ पे हो जाएगा इसी के जस्ट, और एक छेदा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है बच्चा। अब तीसरा नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं, इसमें तो कोई छेदा ही नहीं दिया हुआ है, तो फिर क्या करेंगे? रहने देंगे। हो सकता है मिस प्रिंट हुआ हो बुक में ही। इसमें देखो, इसमें यहाँ पे है तो इसके एडजस्ट में हम यहाँ पे दे सकते हैं, ठीक है बच्चा। यहाँ पे है तो इतना दूरी पे है, उतना ही दूरी पे यहाँ पे हो जाएगा, ठीक ना। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे है, हो सकता है तो हम यहाँ पे भी दे सकते हैं या तो यहाँ पे भी दे सकते हैं। इसमें बहुत तरह से खींच सकता है। आपके बुक में आंसर में यहाँ पे दिया हुआ है, देखो यहाँ पे, तो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक ना, एक ही को है। अगर यहाँ पे भी छेदा रहता तो यहाँ दे सकते थे, यहाँ पे छेदा दिया है तो हम यहाँ पे भी दे सकते थे, इसको हटा के यहाँ पे भी दे सकते थे, ठीक है बच्चा। तो चलिए यहाँ पे भी ये आंसर हो गया इसका। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों में दर्पण रेखा। अब एक दर्पण, ठीक ना, दर्पण में हम लोग खड़ा होते तो कैसे दिखते हैं, वैसा ही है। तो दर्पण रेखा सममित बिंदु, सममित मतलब बिंदुकित रेखा के रूप में दी गई है। सममित रेखा इस बार दर्पण रेखा के रूप में दिया गया है, और कह रहा बिंदु रेखा को दर्पण के रेखा के मानते हुए प्रत्येक आकृति में परावर्तन करके आकृति को पूरा कीजिए। मतलब दर्पण के पीछे कैसे बनेगा वैसा आकृति बनाना है। तो देखो जो आसान रहेगा वही तो हम बनाएंगे, बाकी सब आप लोग बनाइएगा, ठीक ना। तो देखो हमको ये आसान लग रहा है, इस तरह खींचा गया है तो ये एकदम इजी से हो जाएगा, ठीक है, हो गया। उसी प्रकार देखो ये बंदर को आप लोग बना लीजिएगा, इसको भी बना लीजिएगा, इस स्टार को हम बना दे रहे हैं, क्योंकि बहुत हार्ड है ना, ये सब आप लोग नहीं बना पाइएगा, ये सब आसान है, ये सब हम आप लोग के लिए हम छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। ये सब आप लोग बना लीजिएगा, बहुत ईजी है। तो देखो यहाँ पे बन गया, इसी तरह आप लोग बना लेना है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित आकृतियों के लिए अधिकतम सममित रेखाओं की संख्या बनाइए और संख्या बताइए कितना सममित रेखा खींच सकती है। तो जैसे देखो समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज मतलब जिसका तीनों भुजा आपस में बराबर हो। चलो हम बना रहे हैं, बुके में बना रहे हैं, सिर्फ आंसर लिख देना है, ठीक ना, उत्तर लिख के जितना है उतना आंसर हो जाएगा। समबाहु त्रिभुज मतलब ये भी, ये और ये आपस में बराबर है। तो देखो एक सममित रेखा में ऐसे खींच देंगे, दूसरा सममित रेखा ऐसे खींच देंगे, और तीसरा सममित रेखा ऐसे खींच देंगे, और कोई सममित रेखा नहीं होगा, ठीक ना। तो समबाहु त्रिभुज का कितना सममित रेखा होता है? 3 होता है, ठीक है बच्चा। अब है समंदी बाहु त्रिभुज। समंदी बाहु त्रिभुज उसको बोलते हैं जिसकी दो भुजा आपस में बराबर हो, ठीक ना, तीसरा भुजा बराबर ना हो, मतलब ये भुजा और ये भुजा आपस में बराबर है, तो इसमें सिर्फ एक ही सममित रेखा खींच सकते हैं ये, ठीक है। अगर हम ऐसे खींचेंगे, पर ये वाला तो बराबर नहीं है, इसका तो हमको एग्जैक्ट मालूम नहीं है क्या है, लेकिन ये दोनों बराबर बराबर में, तो इसको मोड़ेंगे तो बराबर हो जाएगा, तो इसका क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। वर्ग, वर्ग देख लेते हैं।
देखो वर्ग कैसा होता है, जिसकी चारों भुजा आपस में क्या होती है, बराबर होती है। तो इसमें कितना हम खींच सकते हैं, देखो एक सममित रेखा ये, दूसरा सममित रेखा, तीसरा सममित रेखा, चौथा सममित रेखा, तो 4 सममित रेखा खींच सकते हैं। तो इसका क्या हो जाएगा, 4। ठीक है। वृत्त, वृत्त का तो हमने बताया था गोल जैसा अगर वृत्त रहा तो केंद्र हो गया। तो केंद्र से हम कितनों अनगिनत सममित रेखा हम खींच सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, अनंत, अनंत, ठीक ना, एकदम अनगिनत। सम पंचभुज, ठीक ना, सम पंचभुज का कितना सममित रेखा हम लोग खींच सकते हैं। तो देखिए आपका पेज नंबर दिया गया है 227 में ही दिया गया है, ठीक ना, 227 पेज नंबर में दिया गया। देखो ये एक पंचभुज है, मतलब जिसका 5 बराबर भुजा है। तो इसमें क्या खींचा गया, 1 2 3 4 5, 5, ठीक ना, 5 सममित रेखा खींची जा सकती है। तो समपंचभुज का कितना हो जाएगा, 5। ठीक है। और एक कोण, अगर हम कोण बना रहे हैं, देखो इस तरह का कोण बन गया, ऐसा कोण बना, तो इसमें कितना हम खींच सकते हैं, एक सममित रेखा खींच सकते हैं। तो इसका हो जाएगा 1। ठीक है बच्चा, तो यहाँ चौथा नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो कह रहा है 3 ऐसी आकृति की संरचना कीजिए जिसमें सममित रेखा नहीं खींची जाती है। कुछ भी खींच दो, बना दो। देखो ऐसा ऐसा, ये एक हो गया, हम कैसे खींचेंगे इसको। दूसरा हम बना दो, दूसरा क्या बना सकते हैं, दूसरा बना दो, कोई भी आकृति बना दो, ऐसा बना दो। लो इसको हम कैसे करेंगे, तीसरा बना दो, 3 को पूछा है, मतलब कोई भी आकृति बना दो जिसका हम लोग एग्जैक्ट सेम डिजाइन ना हो। लो अब इसको किधर से खींचेंगे, हो सकता है, ठीक ना। आई होप समझ में आ गई ये क्वेश्चन, आप लोग बना लीजिएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 है कि रिक्त स्थानों को भरिए। ठीक है। पहला है कि एक वृत्त में डैश सममित रेखाएं होती है। तो अभी जस्ट हमने बताया एक वृत्त में अनंत, ठीक ना, अनंत सममित रेखाएं खींची जा सकती है। तो यहाँ हम क्या लिख देंगे, अनंत। ठीक है बच्चा। एक अर्धवृत्त में डैश सममित होता है, तो एक अर्धवृत्त में 1 होता है, ठीक ना। उसका है एक वर्ग में कितनी सममित रेखाएं होती है। तो एक वर्ग अभी जस्ट बताए हैं सबके बारे में, वर्ग है, इसमें कितना खींच सकते हैं, देखो 1 2 3 4, 4 ही खींच सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, 4 सममित रेखाएं। ठीक है बच्चा। आगे है एक समद्वि बाहु त्रिभुज में, समद्वि बाहु, समद्वि बाहु मतलब जिसकी 2 भुजा आपस में बराबर होती है। तो देखो एक भुजा ये, दूसरा भुजा ये, दोनों आपस में बराबर है और एक कोई तीसरी भुजा है। तो इसमें सिर्फ 1 खींच सकते हैं, ठीक ना। तो इसका आंसर हो जाएगा 1। कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज में, अभी जस्ट बताया समबाहु मतलब तीनों भुजा जिसका बराबर है। तो इसमें 3 को खींच सकते हैं, ठीक है। तो इसका हो जाएगा 3। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में अंग्रेजी वर्णमाला में अक्षरों की सम्मिलित अक्षर को चुनिए। तो कौन कौन सा सम्मिलित अक्षर बना सकता है, उसको चुनना है, ठीक है। तो इसका आंसर हम लोग लिख देंगे, कौन कौन सा आकृति हो जाएगा। देखो आंसर लिख रहे हैं, देखो ये डब्लू में अगर हम खींचेंगे सम्मिलित रेखा खींची जा सकती है। ए में भी सम्मिलित रेखा खींची जा सकती है, ठीक है। जे, अब जे में अगर हम खींचेंगे किधरों से खींचेंगे, लेकिन देखो इधर से भी रहता तो हो जाता सम्मिलित आकृति। तो जे का नहीं होगा, टी का हो जाएगा। टी में खींचेंगे ऐसे सीधा खींच देंगे तो हो जाएगा, इसको मोड़ देंगे तो बराबर बराबर भाग में बढ़ जाएगा। लेकिन क्यू जब खींचेंगे तो क्यू में देखो एक डैश इधर है, इधर डैश रहता तो हो जाता। तो क्यू नहीं होगा, एस भी नहीं होगा। एस में कैसे खींचेंगे, ऐसे खींचेंगे तो सम्मिलित आकृति नहीं बनेगा इसमें, ठीक ना। सम्मिलित अगर हम खींच दे ऐसे करके, तो इसको यदि पलटाएंगे तो क्या ढक लेगा एक दूसरे को। अगर हम ऐसे भी खींच देते हैं, पलटाएंगे इसको, तो ढकेगा, नहीं ढकेगा, ठीक है। तो ये नहीं होगा। एन में भी लगता है कि बन जाएगा, लेकिन हम अगर हम ऐसे खींच दे और इसको एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर दे, एक दूसरे के ऊपर सार दे मोड़ के, तो क्या सेम बनेगा, नहीं बनेगा, ठीक ना। ये अलग अलग आकृति टाइप हो जाएगा, ठीक है। पी में भी नहीं बनेगा। जेड, तो जेड में बन सकता है, जेड में अगर हम करेंगे तो जेड में भी नहीं बनेगा। देखो इसको ऊपर से लगा देंगे मोड़ के तो नहीं बनेगा, लेकिन भी बन जाएगा। भी को अगर हम बीच से काट देंगे और इसको मोड़ेंगे तो एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप हो जाएगा, मतलब एक दूसरे को ढक देगा। सी इधर से हम खींचेंगे तो नहीं होगा, लेकिन हम बीचों बीच खींच देंगे ऐसे करके तो सम्मिलित आकृति बन जाएगा, ठीक ना, एक दूसरे के ओवरलैप कर जाएगा। उसी प्रकार एम हो जाएगा, ठीक है। एम भी ओवरलैप करेंगे तो हो जाएगा। तो कौन कौन सा आकृति हो गया डब्लू, ए, जे नहीं हुआ, टी हो गया, क्यू नहीं होगा, एस नहीं होगा, एन नहीं होगा, पी नहीं होगा, जेड नहीं होगा, लेकिन भी हो जाएगा,
सी भी हो जाएगा और एम भी हो जाएगा। ठीक है, इतना ही आकृति होगा। आई होप समझ में आ गई होगी। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है कि नीचे दी गई आकृति में से सममित आकृति को चुनिए। तो कौन कौन सा आकृति सममित आकृति हो जाएगा? तो पहला आकृति देख रहे हैं, अगर हम बीचों बीच खींच देंगे तो ये सममित आकृति हो जाएगा, 1 नंबर होगा। दूसरा नंबर देखो पेड़ है, ठीक ना, पेड़ में अगर हम खींच देंगे, अगर हम खींच दे रहे हैं पर यहाँ देखो पत्ता ज्यादा है, यहाँ पत्ता कम है, एज फॉर द फिगर, ठीक ना, नहीं होगा। पेड़ का तो हर डाला हर शाखा एक जैसा तो है ना, देखो यहाँ पे डाली निकला है जो, ठीक है, ये अलग है ना, सेम नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। लेकिन किताब में आपका आंसर में दिया हुआ है। केला भी नहीं होगा, कैंची भी, कैंची शायद हो जाना चाहिए ना, कैंची को अभी हम करेंगे सीधा, हाँ देखो हो जा रहा है ना, लेकिन नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखो इसमें एक जो उंगली भरने वाला जो छेदा रहता है वो एक बड़ा एक छोटा रहता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, ये फूल जो है ये हो जाएगा अगर हम सीधा खींच देंगे, ठीक है, इस तरह सीधा खींच देंगे तो देखो सममित आकृति हो जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाएगा, तो हो जाएगा। ये घर अगर देख रहे हैं तो घर भी हो जाता सीधा खींचते, अगर ये चिमनी वाला जो धुआं वाला नहीं रहता तो घर भी नहीं होगा। चौथा नंबरिंग शायद गलत है, 1 2 3 4 5, ये 6 हो जाएगा, ये 7 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा, ठीक ना, नंबरिंग गलत है। ये तितली देखो बटरफ्लाई हो जाएगा, बटरफ्लाई को ऐसे हम खींच देंगे, देखो यहाँ पे है ना, इसका क्या है, सूंड है ना जो को, तो इसको हम बीचों बीच काट देंगे तो एक दूसरे को ओवरलैप हो जाएगा। ठीक है, लेकिन भारत इंडिया नहीं होगा। तो कौन कौन सा हो गया? 1 हो जाएगा और फिर 5 हो जाएगा और 7 हो जाएगा, ठीक ना, ये 3 को आकृति हो जाएगा। उम्मीद करूंगा समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन भी। चलिए, शायद एक क्वेश्चन बच गया था ना इसमें, 7 नंबर क्वेश्चन हमने छोड़ दिया था, तो देख लेते हैं। एक कागज को मोड़कर काटकर कुछ सममित आकृति बनाइए और उसमें सममित रेखा खींचिए। एक कागज लेना, उसको मोड़ के एक आकृति बना लेना, काट के शायद आप लोग चतुर्भुज बना लेना और उसमें सममित रेखा खींच देना है, ठीक ना, ये तो प्रैक्टिकल करने का चीज है। चलिए 10 नंबर देख लेते हैं। 10 नंबर में वही है, कुछ सममित चित्र बनाइए, उसमें सममित रेखा खींचिए। तो देखो एगो वृत्त बना देंगे, 2 को सममित रेखा खींच देंगे, ठीक है। उसी प्रकार एक वर्ग बना देंगे, इसमें के को सममित रेखा खींची जा सकता है, 1 2 3 4 सममित रेखा खींच देंगे। उसी प्रकार एक संबंधी बाहु त्रिभुज बना देंगे, एक सममित रेखा खींच देंगे। बहुत रखा आकृति होता है, बहुत सारा आप लोग सीख भी गए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन 11 नंबर है कि निम्नलिखित आलेखों के प्रतिलिपियों बनाइए और प्रत्येक आकृति को उसी तरह पूरा कीजिए ताकि आकृति दर्पण रेखा के अनुदिश सम्मिलित हो। मतलब जिस तरह यहाँ देखो डॉट 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 लाइन दिया हुआ है ना, दिया है, वैसा ही इस तरफ भी बना देना है आप लोग को, ठीक है। तो ये आप लोग के लिए मैं छोड़ता हूँ, एक क्वेश्चन में बना देता हूँ जो बहुत हार्ड है, ठीक ना, वो हम बना देते हैं, बाकी सब तो आप लोग बना ही लेंगे, सब तो इजी है। देखो ये बहुत हार्ड है, देखो कितना भयानक इसमें चित्र है, इसको हम बना देते हैं, ठीक है। क्या है 1 2, तो 2 हम यहाँ गए, ठीक है, 1 2, तो 2 हम यहाँ चल गए, 2 बिंदु 1 2, उसके बाद फिर 1 2, फिर 2 में तक हम यहाँ गए, फिर देखो 2 तक यहाँ गए, देखो बन गया ना। बहुत भयानक चित्र था जिसको आप लोग नहीं बना पाते, इसलिए हमने इसको बना लिया, और बाकी जो चित्र है आप लोग बना लीजिएगा। तो उम्मीद कर ही सकता हूँ कि सारे क्वेश्चन को आप लोगों ने अच्छे से समझा और हल किया होगा। अगर अच्छे से समझा है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों के बीच शेयर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।